धन्यवाद मास्टर ऑफ सेरेमनी लाइन अरविंद जी, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज जोन सी की बैठक में जो चेयरपर्सन जो है लाइन अनिल कुमार जी ने हमें आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं विशेषकर अनिल कुमार जी एवं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जोन मीटिंग है, ये विशेष करके इसके आज के जो अध्यक्षता करते हैं वो जोन चेयरमैन होते हैं और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजरी कमेटी माना जाता है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एडवाइजर की बैठक है और उसमें खुद वो शामिल हैं। हमारे बीच उपस्थित रीजन चेयरपर्सन लाइन CNF लाइन डॉक्टर अखिलेश कुमार सिन्हा जी, जो हमारे मित्र लायंस क्लब दुमका से ही हैं। जोन सी के सभी जोन प्रेसिडेंट, जितने भी जोन सी के 5 क्लब के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं एवं जितने भी क्लब के पदाधिकारी जितने भी मेंबर हैं, बच्चे एवं बच्चियां और जो भी लायंस क्लब के नए मेंबर बनना चाहते हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने हमें यहाँ बुलाया है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार। लायंस क्लब ये दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवी संस्था है। इस संस्था को इतनी ऊंची पायदान पर पहुंचाने के लिए लाखों सदस्यों ने खून पसीना बहाया है और आज इसकी एक ऐसी गरिमा है कि लायंस क्लब सदस्य बनना इतना आसान नहीं है। जब हम लोग लायंस क्लब के मेंबर बने थे तो इस मेंबर बनने के लिए अथक प्रयास किए थे। अभी लायन मोनिका जैन ने जो कहा कि हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, ये वाकई मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि क्वांटिटी ठीक है, अच्छी बात है कि हम सदस्य की संख्या बढ़ाएं, हाँ जितना होगा उतना हम सेवा करेंगे। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि ऐसे सदस्य को बनाएं जो कि वो पिछले दरबारे से ना निकले, लंबा चले। अगर हम किसी सदस्य को जबरदस्ती अगर हम लाते हैं, क्लब की सदस्य बनाते हैं, तो वो हमारे पास नहीं टिकेगा। जब स्वतः उसकी इच्छा होगी, हमारे कार्यक्रम को देख के जब वो प्रभावित होगा, जब अगला इच्छा खुद व्यक्त करेगा, तो वाकई मानिए कि वो कभी क्लब से नहीं निकलेगा। मेरा भी लायंस क्लब में ज्यादा नहीं 33-34 साल हुआ है और वाकई जिसमें लाइनिज्म प्रवेश कर जाएगा, जो जान जाएगा कि लाइनिज्म क्या है, तो उसके खून में समा जाएगा, वो कितनों आप भगाएंगे वो नहीं निकलेगा। तो लायंस क्लब जो है बहुत ही आपके समाज में एक प्रतिष्ठा बनाए हुए है। आप जब बोलते हैं समाज में, कहीं आप जाते हैं कि मैं लायंस क्लब का मेंबर हूं, तो आपकी छवि अगले के नजर में बहुत ही उचित हो जाता है और आपको वो सम्मान देता है। आप जहां भी जाएंगे, चाहे आप कहीं मंत्रालय में जाएं, कहीं आप प्रशासनिक कार्यालय में जाएं, आपकी गरिमा बड़ी होती है। मैं इसका उदाहरण देता हूं कि लायंस क्लब मेरा मदर संस्था है, समाज सेवी। ऐसे मैं अनेक संस्था से जुड़ा हूं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट की बहुत सारी कमेटी में भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी का मेंबर भी हूँ, रेड क्रॉस में भी हूँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स में भी हूँ, बहुत सारी अनेकों संस्थाएं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये लायंस क्लब का योगदान है कि जो है समय देता हूँ, इसके चलते लायंस क्लब की वजह से आज मुझे इस जगह सम्मान मिल रहा है। तो ये गर्व की बात है। मैं अपने को लायंस क्लब का सदस्य मान के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं चाहूंगा कि ये अवसर है, अगर आप लायंस क्लब के सदस्य बनते हैं, आपके पास ये अवसर है, आपको अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने हिस्से का जो कुछ बन रहे कीजिए। हर व्यक्ति कमाता है, खाता है अपने लिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय किसी के लिए निकालें, अगर उसके लिए कुछ कर देते हैं, तो ये हमारे लिए बचपन है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन हम दूसरे के लिए तो जिए, इसका एक अलग आनंद है। अगर हम देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि हम 100 व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचाएं, 10 को ही पहुंचाएं, लेकिन वाकई उसको सही ढंग से पहुंचाएं, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होगी वो हमें काफी बैकवर्ड से बेनिफिट मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि लायंस क्लब दुमका जो है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, बहुत सुदूर है, राजधानी का नाम हो गया हो, लेकिन हम लोग काफी स्ट्रगल करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते थे, वाकई आप लोग भी करते थे, किए हैं।
मोतिया मेन ऑपरेशन जो है, जो भी आपका वो नीडी होता था गांव घर से, जब उस बूढ़े बुजुर्ग के चेहरे पर जो ऑपरेशन करके जब आपकी रोशनी होता था, जब हम लोग को देखता था, तो उसके चेहरे पर जो आप मुस्कान देखते हैं ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। वो आपको लगता था सच्चे दिल से कि हमने सेवा किया है। और आप भले ना पहचाने, लेकिन आप गांव में जाएंगे, सुदूरवर्ती जाएंगे, आज भी उसके बच्चे लोग हम लोग को जानते हैं। 20 साल 25 साल पहले अगर उसकी गाड़ी गाना को किए थे, तो आज गांव में जाते हैं, वो चले गई, लेकिन आज भी गांव में वो सम्मान हम लोग को मिलता है। देखिए बड़ी अदब से सम्मान देता है। तो लायंस कलर की गरिमा है। हम चाहेंगे कि आप सब इसी तरह से मेहनत और लगन से सेवा भाव करते रहें और लोगों के बीच अपनी और अपने लायंस परिवार की गरिमा को बनाए रखिए। मैंने आप इस जोन सी के सभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी का क्लब द्वारा किए गए एक्टिविटीज का बारे में मुझे जानने को मिला और कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब जो है लायंस क्लब के बैनर के तहत बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, और इसी तरह से आप लोग लगे रहें। और मैं चाहूँगा कि सदस्य बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, क्वालिटी मेंबर जरूर करें। ऐसा नहीं कि हम सदस्य संख्या बढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भले हमारी बात से नाराज हो जाएं, लेकिन सदस्य संख्या हम बढ़ाएं, लेकिन ये ध्यान रहे कि हमारा क्वालिटी हो, क्वांटिटी नहीं। क्योंकि हम क्या करते हैं, सदस्य किसी को भी बुला लेते हैं मोमेंटों के लिए, अवार्ड के लिए, सच्चाई है, लेकिन वो सदस्य दिखता नहीं है। अभी जैसे सरिया क्लब के बारे में जहाँ तक हमको जानकारी है कि शायद 10 मेंबर है वहाँ, शायद 10 मेंबर है। तो अभी मेंटल वेलनेस की बहुत अच्छी एक्टिविटीज है, मैं भी काफी रुचि से रखता हूँ, और ऐसे भी हम लोग बराबर कराते रहते हैं संस्थाओं से। तो मेंटल वेलनेस ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मानसिक तनाव से ना ग्रस्त हो, और खास करके आज के समय में स्कूली बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बहुत ही मानसिक तनाव से गुजरते हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट को प्रत्येक साल करें, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट और इंटरनेशनल कोई विशेष कार्यक्रम हो तो हम दरमियान करें मेंटल वेलनेस का। हम मेंटल वेलनेस अपने अपने स्तर से जो बन पड़े, जितना बन पड़े, हम 10 को लाभ पहुंचाएं जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चे इससे प्रभावित हैं। तो इस काम करें। और जो है रोड सेफ्टी के बारे में आप जान लीजिए कि भारत में जितना मौत बीमारी से नहीं होता, उससे ज्यादा मौत दुर्घटना में होता है, दुर्घटना की वजह से होता है। तो हम लोगों के बीच अपनी मैसेज तो दे सकते हैं कि हम यातायात नियम का पालन करें, बिना हेलमेट पे ना निकले, सीट बेल्ट लगाएं। हम बच्चे को हम शिक्षा दे सकते हैं। बच्चे घर में बोलेंगे, आज बच्चे को समझाएंगे तो सकता है कल उसका प्रभाव पड़े, क्योंकि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट में आंकड़ा है 80% मौत बिना हेलमेट के होता है। और सीट बेल्ट, अब तो गाड़ी आ गई है, बिना सीट बेल्ट के आप चल नहीं पाएंगे, सिग्नल देता है, लेकिन अगर सीट बेल्ट ना हो तो बैलून नहीं फूटता। आप कितनों 8 बैलून 100 बैलून का गाड़ी हो, एक्सीडेंट में आपको कोई नहीं बचाएगा। ये दुर्घटना काफी होता है। तो मैं आप सब से आग्रह करूंगा विशेष करके कि रोड सेफ्टी का कार्यक्रम को बहुत जरूर करें, मेंटल वेलनेस को जरूर करें। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटी आप करते हैं बेहद ही सराहनीय है, और मैं कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से संचालन के लिए अरविंद जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ी सी कमी लगा, मैं व्यक्त करना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि इसे अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम मंच पर किसी को बुलाते हैं तो सबसे पहले हम नीचे से बुलाएंगे, हमारे मुख्य अतिथि सबसे लास्ट में आके बैठाएंगे, और जब हम सम्मान करते हैं तो सबसे पहले हम मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे, उसके बाद हम लोगों को करेंगे। इसमें से अन्यथा ना लेंगे, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए मेरे समझ से। और तीसरा कि जब हम झंडे का जो है सम्मान करते हैं तो हम नीचे नहीं सर झुकाते हैं, हम अपने सर को रखेंगे ठीक में। और जब हम विश्व शांति के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हमने लगभग लोगों को देखा है कि विश्व शांति में सर को नीचे करते हैं। विश्व शांति में सर को नीचे नहीं किया जाता, वो 2 का मनाते हैं, सर को हम नीचे करेंगे। हम जब भी विश्व शांति की कामना करते हैं सर उठा के करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी मैं दिया। और देखिए कार्यक्रम जो है अभी मेंटल वेलनेस की हम बार-बार इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि काफी अच्छा कार्यक्रम है, और रीजन 5 के जो है कोऑर्डिनेटर हमें बनाया गया था मेंटल वेलनेस के लिए। हमने सभी क्लबों से अप्रोच किया था, पूरे रीजन 5 में सभी क्लबों ने काम अपने अपने स्तर से किया, लेकिन सदस्य संख्या कम होने के बावजूद भी 10 सदस्यों की क्लब सरिया होने के बावजूद भी
वाकई मेंटल वेलनेस का जो प्रोग्राम किया था बेहद सराहनीय था। हमें भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं झारखंड से बाहर था, मैं उस कार्यक्रम में नहीं आ पाया, हमें बुलाया गया था। लेकिन इनका कार्यक्रम का जो हमने वीडियो देखा, फोटो देखा, जो पेपर का कटिंग देखा, तो वाकई लगा कि जो है उसमें जो है अनेकों लोगों को लाभ मिला है और वाकई कार्यक्रम बेहतरीन था, बहुत ही अच्छा था, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे लोग। तो एक्टिविटीज हम करते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग भी हम ढंग से करें, क्योंकि जब भी आप कार्यक्रम करते हैं तो ये पता होना चाहिए कि बेनिफिशियरी हमारा कितना हो। क्या होता है कि जब हम एक्टिविटीज करते हैं, हम 4-5 फोटो में दिखते हैं और जब बेनिफिशियरी लिखते हैं 150। देखिए, मैं किसी को छोटा या नीचा दिखाने की उद्देश्य से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हकीकत है, हम आपस की बात है, ऐसा ना हो। हम ऐसा फोटो करें कि लगे कि हाँ दर्जनों लोग को हमने बेनिफिट दिया। तो इनके वीडियो से, फोटो से ये लग रहा था कि वाकई जो है तो बेनिफिशियरी उतने हैं। हमें लगा कि लगभग 400 बच्चे उससे कम बेनिफिशियरी थे, क्योंकि वो फोटो बोलता है। देखिए, फोटो ऐसा चीज है ना कि 1000 शब्दों के बराबर एक फोटो होता है। तो हम फोटोग्राफी में उसी ढंग से हो, कोई भी एक्टिविटीज करें, बैनर जरूर लगाएं, बिना बैनर के फोटो ना करें, क्योंकि वो एक्टिविटी रिपोर्ट में नहीं आता। अभी देंगे, अभी बोले डिस्ट्रिक्ट में आप रिपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल में आपकी रिपोर्टिंग नहीं माना जाता कि आपका बैनर नहीं होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि सर्विस जैकेट पहन लिए, हम एक्टिविटीज कर लिए। सर्विस जैकेट जो होता है वो आपको जो है तो लायंस क्लब के सदस्य ये पहचान बताता है। आपका बैनर वो है कि आपको किस क्लब से आप बिलोंग करते हैं, आप किस क्लब के सदस्य हैं, वो बैनर आपको बताता है। तो इसीलिए बैनर लगा के फोटो भेजते हुए इंटरनेशनल आपके फोटो को नहीं मांगता, किसी भले आपको दे दे अवार्ड, इंटरनेशनल में कोई रिपोर्टिंग नहीं होता। तो मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम कीजिए, 5 लाभान्वित हो, 10 लाभान्वित हो, लेकिन फोटोग्राफ भी वैसा हो कि बैनर के साथ हो, लगे बेनिफिशियरी है। हम फोटो में दिखाते हैं, 5 फोटो आता है, सैकड़ों का बेनिफिशियरी देते हैं, तो ये इंटरनेशनल इसको साइड कर देता है। इसके आधार पर लोग बोलते हैं कि हमने इतना काम किया, हमें नहीं मिला। तो इस सब भी बहुत सारे कारण होता है। तो बहुत अच्छा लगा आप सबों से मिलकर, और आप सबों की बात सुन के हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं चाहूँगा कि आप सब इसी तरह से जो है कार्यक्रम को करते रहें। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह से लाइब्रेरी की बैनर को ऊंचा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।